फ्रेडरिक ग्रिफिथ के रूपांतरण का नियम, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ। लिखना, इसको टॉपिक बनाना। फ्रेडरिक ग्रिफिथ के रूपांतरण का नियम, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ। और यहां से ध्यान से पहले सारी बात सुनना, ठीक है। यह रूपांतरण के नियम की आवश्यकता या फिर जरूरत क्यों पड़ी है, ठीक है। तो अभी तक व्यक्तियों को ये वास्तविकता में विश्वास नहीं हो पाया है कि हमारा आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। वास्तविकता में अभी तक लोगों को ज्ञात नहीं था इस नियम, या फिर और भी नियम आगे पढ़ाएंगे तो उस नियम के आने से पहले लोगों को यह ठीक से ज्ञात नहीं है कि डीएनए ही हमारा आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। तो इस नियम को दिया गया है डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है इसकी खोज में। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ है इसकी खोज में, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए कि रूपांतरण का नियम किस लिए लाया गया है। तो डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, इस चीज को दिखाने के लिए फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के एक वैज्ञानिक है, उन्होंने रूपांतरण का नियम लाया। कौन सा नियम? रूपांतरण का नियम। रूपांतरण के नियम में इन्होंने एक प्रयोग किया है। क्या किया है? प्रयोग किया है, एक एक्सपेरिमेंट किया है। और ध्यान से तुम इस एक्सपेरिमेंट को देखना। एक एक्सपेरिमेंट किया है और एक एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने दो चीजों का चुनाव किया है, दो जीव का चुनाव किया है, ठीक है। दो जीव का चुनाव किया है। दो जीव में पहला जीव है स्ट्रेप्टोकोकस और दूसरा है चूहा। दूसरा कौन है? चूहा। पहला का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। दूसरा का नाम क्या है? चूहा। दो जीव को इन्होंने लिया। अगर ध्यान से देखते रहे तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझने में तुमको मजा भी आएगा और समझ में भी आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा भी एक आध पॉइंट बीच में नहीं सुने तो अगला लाइन तुम समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनते रहना। ग्रिफिथ के रूपांतरण का नियम लाया किसके लिए गया है? तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इस चीज का सत्यापन करना है इसको, ठीक है। इस चीज को इन्हें दिखाना है कि हाँ डीएनए ही हमारा आनुवांशिक पदार्थ है। क्या किया इन्होंने? एक एक्सपेरिमेंट किया है और एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने लिया है एक जीव जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और दूसरा एक जीव है जिसका नाम है चूहा, ठीक है। दूसरा नाम क्या है? चूहा। याद रखना कि आज तक पृथ्वी पर तुम्हारे लिए चूहा ने जितना जान गंवाया है उतना किसी ने नहीं गंवाया। मतलब तुम्हें अगर कोई इंजेक्शन इंजेक्ट होगा तो इसके लिए सबसे पहले वो इंजेक्शन चूहा के लगेगा। चूहा अगर जिंदा बचा तब तोरा लगेगा। समझ आ रही बात? तो एक्सपेरिमेंट के लिए आमतौर पर पहले के वैज्ञानिक चूहा को चुनते थे, ठीक है। क्या हुआ है? कौन है? जाओ जाओ। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को समझते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के संदर्भ में एक बात याद रखना कि यह जो जीव है यह न्यूमोनिया फैलाता है। क्या फैलाता है? निमोनिया एक बीमारी है, निमोनिया फैलाता है, ठीक है। क्या फैलाता है? निमोनिया फैलाता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के दो स्ट्रेन होते हैं। कितने स्ट्रेन? दो स्ट्रेन होते हैं। कितने स्ट्रेन? दो स्ट्रेन होंगे। एक होगा आर स्ट्रेन, एक होगा एस स्ट्रेन, ठीक है। एक होगा आर स्ट्रेन और दूसरा होगा एस स्ट्रेन। पीछे यहाँ पर देखो ध्यान से। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के क्या गो स्ट्रेन होगा? दो गो स्ट्रेन होगा। एक होगा आर स्ट्रेन, एक होगा एस स्ट्रेन।
ध्यान से समझना, एस का मतलब होता है स्मूथ, एस का मतलब क्या होगा स्मूथ, और आर का मतलब होगा रफ, आर का मतलब रफ, रफ का मतलब होता है खुरदुरा, रफ का मतलब। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो होता है वो दो प्रकार के, क्या प्रकार के, एक तो होगा स्मूथ वाला, एक होगा रफ वाला, एक स्मूथ वाला और दूसरा स्मूथ वाला जो होगा, उस स्मूथ वाले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर में एक लेयर पाया जाएगा, और वह लेयर जो होगा वो होगा पॉलीसेकेराइड का, किसका परत होगा, पॉलीसेकेराइड का परत होगा, और इसी पॉलीसेकेराइड के परत के कारण किसी को भी निमोनिया रोग फैल जाता है। ठीक है, इसी पॉलीसेकेराइड के कारण किसी को क्या फैलेगा, रोग फैल जाता है। ठीक है, रोग फैल जाता है। रफ वाला जो होगा, रफ वाला, इसके ऊपर यह पॉलीसेकेराइड की परत नहीं है, पॉलीसेकेराइड की परत नहीं है, तो यह रोग नहीं फैलाता है, यह रोग नहीं फैलाता है, यह रोग नहीं फैलाता है। अब देखना तुम चार घटना, कितने घटना, चारों घटना घटित हुआ है चूहा के साथ, किसके साथ, इससे पहले तुम हमको एक बात बताओ, अगर एस स्ट्रेन किसी चूहा में इंजेक्ट किया जाएगा तो वह चूहा बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, किसके कारण, अगर आर स्ट्रेन दिया गया तो चूहा बीमार नहीं पड़ेगा, इतना बात समझ रहे हो। तो अगर मान लो पहला कंडीशन में कि आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया गया, इंजेक्ट इनटू माइस, चूहा के अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, माइस, चूहा के अंग्रेजी में, तो इंजेक्ट इनटू माइस क्या बोलते हैं, MOUSE, गलत लिखे हैं, एक बार सर्च करो तो क्या, सर्च मार पहले गूगल पर, चूहो, अरे तो वही तो ठीक तो है कि माइस, ठीक ठीक लिखा हुआ है ना, अरे ठीक है, हम पर विश्वास रखो, हम लिखेंगे, गलत नहीं लिखेंगे। ठीक है, माइस को चूहा भी बोलते हैं, ठीक है, चूहा को माइस भी बोलते हैं। तो इंजेक्ट किया गया है किसको, जिस चूहा को, चलो अब आगे सुनना ध्यान से, जिस चूहा को प्रयोग के लिए चुना है फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, उस चूहा में इंजेक्ट किया गया कौन, बताओ, चूहा जिंदा की मरा, जिंदा की मरा, जिंदा। दूसरा देखना, दूसरा घटना, एस स्ट्रेन को फिर से इंजेक्ट किया गया किसके अंदर, फिर से इंजेक्ट किया गया किसके अंदर, इंजेक्ट इनटू माइस, चूहा के अंदर इंजेक्ट किया गया है, तो बताओ चूहा जिंदा की मरा, मर जाएगा, किसके कारण, पॉलीसेकेराइड के कारण चूहा जो है वो क्या हो गया, मर गया, चूहा मर गया। अगर हल्ला किया तो चूहा वाला सारा एक्सपेरिमेंट उन्हें कर देंगे हम। ध्यान से देखना, दो घटनाएं और घटी है चूहा के साथ, एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन, इसको लिखना हीट किल्ड, ठीक है, हीट किल्ड, कहने का मतलब थोड़ा सा यहाँ पर समझो ध्यान से, एस स्ट्रेन को अगर गर्म किया जाएगा, ठीक है, एस स्ट्रेन को अगर गर्म किया जाएगा तो उसमें से ये पॉलीसेकेराइड की परत जो है वो हट जाती है, पॉलीसेकेराइड की परत, तो अगर पॉलीसेकेराइड की परत हट गई तो इसके कारण, अगर एस स्ट्रेन हीट किल्ड है, गर्म किया हुआ है, तो इसके कारण रोग नहीं फैलना चाहिए। तो एस स्ट्रेन को गर्म करके पहले सीधा डाला गया था तो चूहा क्या हो गया, एस स्ट्रेन हीट किल्ड, हीट किल्ड मतलब कि गर्म करके, गर्म किया गया तो पॉलीसेकेराइड की परत क्या हो गई, हट गई। अब पॉलीसेकेराइड की परत को हटने के बाद इंजेक्ट किया गया चूहा में, इंजेक्ट इनटू माइस, तो बताओ चूहा जिंदा की मरा, जिंदा, चूहा जिंदा की मरा, जिंदा। यहाँ तक सारी बात समझ में आ रही है, आर स्ट्रेन से चूहा जिंदा की मरा, एस स्ट्रेन से मरेगा कि जिंदा, एस स्ट्रेन हीट किल है तो, एक चौथा घटना,
आर स्ट्रेन अब प्लस आर स्ट्रेन के साथ मिलाया गया एस स्ट्रेन को, किसको मिलाया गया, लेकिन हीट किल्ड वाला के, किसको, तो दोनों के वजह से चूहा मरता था। बताओ, आर स्ट्रेन की वजह से चूहा, एस स्ट्रेन हीट किल से चूहा, ये दोनों के मिला करके इंजेक्ट इनटू माइस, तो चूहा जिंदा की मरेगा, जिंदा, चूहा जिंदा की मरेगा, लेकिन चूहा मर गया। चूहा क्या हो गया, मर गया। चूहा क्या, सुनो ध्यान से, अभी खत्म थोड़े हुआ एक्सपेरिमेंट, खत्म कहाँ हुआ है। जवाब मिलेगा, अरे तो शांत रहो ना, जवाब मिलेगा, तुमको बोलते रहे, पूरा अंत तक देखते रहो ध्यान से, अंतिम तक देखते रहो इस एक्सपेरिमेंट को। खत्म थोड़े हो गया एक्सपेरिमेंट, तो तुम बोल रहे चूहा क्या हो गया, मर गया बेचारा चूहा। क्या इस बात का मतलब समझ पाए तुम, जैसे मारा, इस बात का मतलब समझ पा रहे हो कि आर स्ट्रेन से नहीं मरना चाहिए था, एस स्ट्रेन हीट किल्ड से नहीं मरना चाहिए था, लेकिन जब दोनों को मिला के दिया गया तो वो चूहा मर गया, जबकि चूहा को जिंदा रहना चाहिए था। चूहा को अब समझना इधर ध्यान से, एक बार फिर समझा दे क्या, देखो ध्यान से। फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के एक वैज्ञानिक है, अनुवांशिक पदार्थ की खोज में कि डीएनए ही हमारा अनुवांशिक पदार्थ है, इस खोज में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने दो जीव को चुना है, एक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और दूसरा है चूहा। एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और दूसरा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी दो प्रकार के होते हैं, क्या प्रकार के, दो प्रकार के होंगे, एक होंगे आर स्ट्रेन और दूसरा होगा एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन जो होगा स्मूथ होगा, स्मूथ में पॉलीसेकेराइड की परत होगी, और इसी पॉलीसेकेराइड के परत के कारण रोग फैलता है, पॉलीसेकेराइड के परत के कारण रोग फैलेगा। और आर स्ट्रेन जो है वो रफ है, खुरदुरा है, कैसा है, अर्थात उसके ऊपर पॉलीसेकेराइड की परत नहीं, और इसके कारण रोग नहीं फैलेगा। जब आर स्ट्रेन चूहा में इंजेक्ट किया गया तो चूहा क्या था, जिंदा था। एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया तो एस स्ट्रेन हीट किल्ड दिया गया। हीट किल्ड कहने का मतलब पॉलीसेकेराइड की परत हट गई, जिसके कारण रोग फैलता था, वह देखो सुत गई। बताओ, उठ जाओ भैंसा लोटन, क्लास में सुत रहती है। एस स्ट्रेन हीट किल, तो ए दिया गया था, चूहा क्या था, जिंदा क्यों हो गया, क्योंकि पॉलीसेकेराइड की परत, जब ये दोनों के मिला के दिया गया, दोनों की वजह से चूहा क्या था, लेकिन दोनों को मिला के दिया गया तो चूहा क्या हो गया, मर गया। और अब समझो इसका रीजन क्या है, मरा। जाओ ले आओ। और अब समझना ध्यान से कि चूहा मरा कल्ला, ठीक है। इससे पहले तुमको एक कहानी सुनाते हैं। ऐसे बकवास के कारण हम लिखाना शुरू करेंगे, एकदम से पूरा ग्रंथ बना के घर चले जाना, समझ में आएगा कुछ नहीं, ठीक है। चुपचाप से सुनते रहो पीछे का, तो अभी हम बोल रहे थे प्रयोग करने को, कर ही देंगे। ऐसे नहीं से इंजेक्शन इंजेक्ट करेंगे कि अगला 15 मिनट तक ना करते कहते रहे। चलो देखो ध्यान से, चूहा मारा का है, इसके पहले कहानी समझो। कहानी जो है काल्पनिक है। कहानी कैसा है, काल्पनिक। अगर मान लो कोई आदमी मर गया, कोई आदमी, तो उसकी आत्मा किसी में घुस जाती है कि नहीं घुसती है, घुस जाती है, ठीक है। ध्यान से देखो, आर स्ट्रेन और समझना है कि लिखाना शुरू करे, लिखाएंगे देखिए से सीधा 1 घंटा और लिखाएंगे, समझाएंगे तो समझा के छोड़ देंगे, ठीक है।
आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन जब दोनों मिला के दिया गया था, ठीक है, तो दोनों के कारण चूहा को क्या होना चाहिए था? जिंदा होना चाहिए था। ये क्या था? हीट किल्ड था, हीट किल्ड था, ठीक है। हुआ यहाँ पर ये है कि एस स्ट्रेन के अंदर जो गुण है वो गुण किसमें बसेगा? लक्षण किसमें बसेगा? लक्षण किसमें बसेगा? डीएनए में। तो एस स्ट्रेन पहले से तो हीट किल्ड है, मरा हुआ है, पहले से क्या है? मरा हुआ। लेकिन इसके अंदर जो डीएनए है वह जीवित है। इसके अंदर जो डीएनए है वो अभी तक संरक्षित है। मतलब मान लो कोई भी जीव है, जैसे आज से लाखों वर्ष पहले किसी जीव का अवशेष मिला है, तो उसके डीएनए की मदद से पता करते हैं ना कि कितना साल पुराना है, कार्बन डेटिंग के द्वारा या डीएनए टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर इसका एस स्ट्रेन का डीएनए जो है उसके अंदर अभी तक स्थित है। आर स्ट्रेन के कारण चूहा मरता था? नहीं मरता था। तो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में एस स्ट्रेन की आत्मा घुस गई है। कौन घुस गया है? मतलब ये है कि एस स्ट्रेन हीट किल्ड जो था, एच के लिख देते हैं, हीट किल्ड जो था, जो मरा हुआ था, जैसे ही इसको कोई जिंदा शरीर मिला, तो जिंदा शरीर मिला तो इसने अपना डीएनए ट्रांसफर कर दिया केकरा में? आर स्ट्रेन में। किसमें कर दिया? आर स्ट्रेन में। जैसे ट्रांसफर किया था आर स्ट्रेन बन गया कौन स्ट्रेन? एस स्ट्रेन के कारण चूहा। चूहा। अतः यह साबित हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह लक्षणों को स्थानांतरित करने वाला पदार्थ डीएनए ही होगा। अब समझ में बात? एक बार और बता दे। चलो ठीक है, एक बार और बता देते हैं क्या हुआ है, उसको समझो। एस स्ट्रेन पहले से मरा हुआ है, हीट किल्ड है, उसको मिलाया गया किसमें? तो एस स्ट्रेन हीट किल्ड से डीएनए निकलकर चला गया किसमें? किसमें चला गया? आर स्ट्रेन का डीएनए। जैसे ही अगर मान लो कि तुम में किसी का आत्मा आ जाए, तो तुम नहीं हो कि तुम वो हो ना। वैसे ही आर स्ट्रेन न होकर क्या हो गया? क्योंकि उसकी आत्मा घुस गई। आत्मा मतलब इसके कारण चूहा। आप समझे? अरे हीट किल्ड है तो मरा हुआ है, तो मरा हुआ से डीएनए गया है। अब मरा हुआ से डीएनए थोड़े मरता है, डीएनए जिंदा है। उस डीएनए के कारण ही बदल गया एस स्ट्रेन में, और चूहा क्या हो गया? मर गया। तो यही था ये पूरा एक्सपेरिमेंट, फ्रेडरिक ग्रिफिथ के रूपांतरण का नियम। और इसको लिखेंगे